हिंदी का लिपि का चैप्टर है जिसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ब्रजभाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये हो जाएगा हमारा देवनागरी। ब्रजभाषा देवनागरी में लिखी जाती है। सेकंड है देवभाषा कौन सी है इनमें, पाली, संस्कृत या हिंदी। ये हो जाएगा संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है पाली भाषा, प्राकृत या संस्कृत या अपभ्रंश। ये हो जाएगा अपभ्रंश। उसके बाद हो जाएगा हमारा भाषा का साधक है, बोलने का, ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, लिखने का। भाषा किसका साधक है, बोलने का, ज्ञान का, अभिव्यक्ति का। ये हो जाएगा अभिव्यक्ति का। उसके बाद है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है पाली, खरोष्ठी, देवप्रिय या ब्राह्मी। हो जाएगा ब्राह्मी। विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं पार्सियन, सुमेरियन या ग्रीक। इनमें से क्या हो जाएगा, सुमेरियन। कबीरदास की भाषा थी साधुकड़ी। उसके बाद हो जाएगा राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खरे, जॉन मथाई, यशवंत सिंह, आसफ अली। इसका आंसर हो जाएगा बीजी खरे। बीजी खरे जो है हमारे राजभाषा आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष रहे हैं। हिंदी भाषा की लिपि है, ये तो इजी क्वेश्चन है, देवनागरी। अरबी लिपि लिखी जाती है नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं। ये लिखी जाती है मेनली दाएं से बाएं। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था, 1953, 1960, 1955, 1943। ये हो जाएगा 1955 को हुआ था। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारूपीय, द्रविड़, चीनी तिब्बती या ऑस्ट्रिक। ये क्या हो जाएगा, भारूपीय। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है, जब सबसे ज़्यादा बोलने वाली दूसरी भाषा, ये हो जाएगी हमारी बांग्ला। नेक्स्ट है पद्मावत की भाषा है बुंदेली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी। ये हो जाएगा अवधी। वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, ये हो जाएगा 22। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, भाषाओं के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब या आंध्र प्रदेश। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी या फारसी। हो जाएगा गुरुमुखी। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, देवनागरी लिपि में सुधारकों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, सुनीति कुमार चटर्जी, महादेव गोविंद पांडे, राहुल संकृत्यान, बाल गंगाधर तिलक। इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, अर्धमागधी, सौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री। ये हो जाएगा अर्धमागधी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये हो जाएगा उर्दू, हिंदी, तेलुगु या बांग्ला। कौन सी है इनमें, हिंदी। ठीक हो गया, हिंदी इसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली, 1930 में, 1955 में, 1965 में, 1967 में। तो ये मिली 1967 में। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, मागधी, पेशाची, उपनागर, सौरसैनी। ये हो जाएगा सौरसैनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है, पुर्तगाली, गुजराती, मराठी या कोंकणी। ये हो जाएगा कोंकणी। भाषा के लिखने का ढंग है शब्द, लिपि, व्याकरण या वाक्य। ये हो जाएगा लिपि। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, संस्कृत, तेलुगु या उर्दू। भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो जाएगी, सॉरी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत नहीं होगी, हिंदी होगी भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, ये होगी संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत नहीं होगी यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। नेक्स्ट है भारत की सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है, सांकेतिक, लिखित, मौखिक या कोई नहीं, सांकेतिक। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खड़ी बोली, देवनागरी, ब्रजभाषा। ये है खड़ी बोली। तो ये लिपि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। सो थैंक यू।